ओके शाहनवाज, रोल साउंड, कैमरा एंड एक्शन। मेरे दोस्तों, आजकल हॉट टॉपिक या ट्रेंडिंग टॉपिक मेरी नज़र में तो बिल्कुल भी नहीं है रशिया यूक्रेन वॉर। ये बर्निंग इशू है हम सब के लिए। जैसा कि आपको पता ही है कि मेरी आंखें देख नहीं सकती, आई एम टोटली ब्लाइंड, पर फिर भी मैं ये जहां देखता हूँ और जब भी मैंने इमेजिनेशन किया है कि वॉर ग्राउंड, बैटल ग्राउंड कैसा होगा, तो मुझे सिर्फ इंसानी लाशों के टुकड़े, बहते हुए खून और तबाह होता हुआ वो सारा मंजर मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ जो यूक्रेन में आज हो रहा होगा। वॉर क्यों होता है या वॉर का प्रोपेगेंडा क्यों खड़ा किया जाता है? किसी एक या दो इंसान को बहुत ज़्यादा सुप्रीम लीडर साबित करने के लिए। वर्ल्ड वॉर 1 या 2 हुआ क्यों था? जंग क्यों किया गया था? मुसोलिनी और हिटलर प्रोपेगेंडा ही तो फैला रहे थे। अब रशिया की मैं बात आपसे करता हूँ कि 2000 से व्लादिमीर पुतिन रशिया की गद्दी पर काबिज हैं और 2036 तक इनको कोई हिला नहीं सकता। इन्होंने अपनी सीट ऐसे रिजर्व कर रखी है। ऊपर से तुर्रा ये कि इनका एटीट्यूड है बिग ब्रदर वाला। ये आज भी सोचते हैं कि हम यूएसएसआर में जैसी हैसियत रखा करते थे वैसी हैसियत हमारी आज भी होनी चाहिए, जबकि वो ज़माने कब के ख़त्म हो गए। ईयर 1991 में यूएसएसआर से 14 कंट्रीज़ अलग हो गई और उन्होंने अपना वजूद खुद कायम किया। यूक्रेन भी उनमें से एक था। मगर 1991 से लेकर 2014 तक यूक्रेन में पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी लचर थी, ढीली ढाली, कि रशिया ने जैसे अपने पिट्ठू बिठा रखे थे। 14 में आपको मैं बतलाऊं तो एक ऐसा बंदा आता है जो असर्ट करने की कोशिश करता है। मुद्दा जो है वो कुछ और है, दिखलाया कुछ और जा रहा है पूरी दुनिया में। बात कुछ ऐसी है कि यूक्रेन की जमीन के नीचे से वो जो गैस पाइपलाइन गुजरती है, जो कि रशिया की गैस पाइपलाइन है, और रशिया जो पहले दक्षिणा दे दिया करती थी, अब यूक्रेन असर्ट करते हुए कह रहा है कि हमको एक प्रॉपर हमारा राइट मिलना चाहिए, हमको पैसा मिलना चाहिए, किराया मिलना चाहिए। और रशिया का पेट दर्द यही है कि यूक्रेन की ऐसी हिम्मत कि वो हमसे आंखें मिलाकर बात करे। ये तो है आज की दुनिया का तस्वीर। आज आप देख लो कि रशिया अपनी मनमानी कर रहा है, बुली कर रहा है और सब तमाशा देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो औजार, हथियार, टैंक सब देने को तैयार हैं, बस आप अपनी लड़ाई लड़ो। यूक्रेन की पोजीशन ऐसी है कि जैसे वो भीड़ में खड़ा है किसी बहुत बड़े स्टड के सामने। और यही हालत यूक्रेन की क्यों करी गई, इसके पीछे की भी कहानी है। अपना सबसे पहला चौधरी अमेरिका ने हमेशा उसको सपने दिखाए कि तुमको हम यूरोपियन यूनियन में शामिल करवा लेंगे, और वहाँ जब तुम आ जाओगे तो 30 कंट्रीज मिलकर एक जान हो जाएंगे। मतलब 30 जिस्म एक जान। हम पे किसी ने थप्पड़ उठाया, सब मिल के थपड़िया देंगे। लेकिन सपने तो दिखलाए गए यूक्रेन को बराबर, मगर उसको यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनाया नहीं गया। और नेटो तो जैसे बहुत बड़ा दूर का सपना ही रहा। इधर रशिया को इस बात की तकलीफ हो गई कि यूक्रेन की इतनी हिम्मत कि जो कभी हमारी छत्र छाया में थे वो आज नेटो में शामिल होना चाहते हैं, वो अपनी सॉवरेनिटी कायम करना चाहते हैं। दिक्कत ये है, रशिया और चाइना दोनों के बीच होड़ लगी हुई है कि कौन अमेरिका को पछाड़ता है। अमेरिका की इनसिक्योरिटी ये है कि उसकी दुनिया भर में जो चौधरी वाली इमेज है कहीं उस पर कोई डेंट ना लगा दे। सो वो सबको पुचकारता है। जब मौका लगता है तो अमेरिका शांति के नाम पर झगड़ा करता है, या करवाता है या नेटो को भिड़ा देता है, हथियार बेचता है। मगर इस झगड़े से हासिल क्या होने वाला है? महंगाई, खून, लाशें, बर्बादी और सिर्फ एक इंसान का ईगो सेटिस्फैक्शन, जो उम्र के 83 साल तक रशिया पे काबिज रहना चाहता है। आफ्टर ऑल इमेज बनेगी ना सुप्रीम लीडर की,
स्टड मैन की है, देखो हमने कैसे कब्जा कर लिया। जबकि रशिया में भी रशियंस कह रहे हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल मत करो लड़ाई। यूक्रेनियंस जो हैं वहाँ के सिविलियंस वो सामने से आ रहे हैं कि चलो हम लड़ाई करते हैं, मगर पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। और चाइना, ये तो इंक्रोचमेंट का दूसरा नाम ही है। ये तो बस आपदा में अवसर ढूंढ रहा है और अपना उल्लू सीधा कर रहा है। चाइना वही है जो कभी कहता था कि वियतनाम हमारे छत्र छाया में था, तिब्बत को कभी उसने मान्यता नहीं दी, और हमारे इधर अरुणाचल की तरफ वक्त वक्त पर अपनी खुराफात करते रहता है। सो दोनों की मिली साठ गांठ है। कहा जाता है कि भाई हम दुनिया में शांति कायम करना चाहते हैं, मगर परमाणु बटन पर उंगली रखकर शांति कायम नहीं हो सकती। समझदारी की सबको ज़रूरत है, और ऐसे लोग जो वक्त का खुदा समझ बैठते हैं खुद को, चाहे वो शी जिनपिंग हो या व्लादिमीर पुतिन हो या अमेरिका ही क्यों ना हो, समझने की ज़रूरत है कि वक्त आया तो मुअम्मर अल गद्दाफ़ी को भी उसके अंजाम का भुगतना पड़ा था। गद्दाफ़ी याद है ना आपको, लीबिया का वो तानाशाह जिसकी लेडी बॉडीगार्ड्स हुआ करती थी, जो ईयर 1969 से लेके 2011 तक लीबिया पर अजाब बनकर छाया रहा। और जब उसका अंत हुआ तो दुनिया ने देखा। मुसोलिनी याद है ना आपको, हिटलर याद है ना आपको, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो व्लादिमीर पुतिन को भी समझना चाहिए कि सत्ता की भूख या अपने आप को बिग ब्रदर एटीट्यूड दिखलाना ये अच्छी बात नहीं है आज के हिसाब से। सोचो ना, हमारे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हुए हैं, वो हाथ पैर जोड़ रहे हैं वहाँ के अथॉरिटीज़ के सामने कि हमको इंडिया जाने दो। उनकी क्या हालत होगी, वहाँ के अपने सिविलियंस की क्या हालत होगी जो बंकरों में छुपते दबते होंगे। एक बम की आवाज़ आती होगी तो दिल दहल जाता होगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं, यूक्रेन रशिया के नाम पर कुछ एंटरटेनिंग मूड बना लेते हैं, जैसे पबजी खेलते हुए या वीडियो गेम खेलते हुए। आपको मैं सच बतला रहा हूँ, अगर रशिया यूक्रेन के नाम पर आप सीरियसली या सेंसिटिवली नहीं सोच पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कुछ तो केमिकल लोचा चल रहा है हम लोगों के मन में। जंग के बारे में साहिर लुधियानवी ने क्या खूब कहा है ना, खून अपना हो या पराया, नस्ले आदम का खून है आखिर। नस्ले आदम यानी हम सभी तो आदम जाद ही हैं। जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। जंग पूरब में हो पश्चिम में हो कहीं पर भी हो, लेकिन कत्ल जो है वो अमन का ही तो होता है, शांति का। बम घरों पे गिरे या सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है। बम कहीं भी गिरे, बर्बादी हर जगह है। खेत अपने जले की औरों के, जिस्त फाकों पे तिल मिलाती है। यानी आपका जले या उनका जले, मगर जिंदगियां जो है वो भूखे ही छटपटाएगी ना, अनाज होएगा कहाँ। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। आप समझ सकते हैं कि जापान में क्या हुआ था। फतेह का जश्न हो या हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। इस जंग में कोई एक हारेगा, कोई एक जीतेगा, मगर हारेंगे दोनों ही, क्योंकि मैयतों पे दोनों को रोना है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतजाज कल देगी। इसीलिए ए शरीफ इंसानों, या कहूँ इसीलिए ए व्लादिमीर पुतिन, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है। मैं हमेशा अपने वीडियो के आखिर में कह जाता हूँ ना कि कभी किसी से बैर नहीं, क्योंकि कोई गैर नहीं, सब अपने, सारी दुनिया अपनी। मेरे इस कहने के पीछे का दर्द यही होता है, क्योंकि हमारे जितने बड़े बड़े सत्ताधीश हैं उनकी वैसे ही छोटी छोटी बातों पे ईगो हर्ट हो जाया करते हैं। तो ऐसे सत्ताधीशों, संभल जाओ,
अगर मेरी बातें आपको ठीक ठाक लगी होंगी तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल ठीक लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बटन दबाकर। फिर मुलाकात होगी।